नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रमोद मोहंती। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाए गए कदम हैं। एक तरफ दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किया है लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025, जिसका फोकस है पॉल्यूशन कम करना और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एफिशिएंट बनाना। और दूसरी तरफ कर्नाटका के एक मैसिव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। 31,000 प्लस वाटर बॉडीज़ को जियो टैग करने और उनकी रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन के लिए ग्राउंड वर्क रेडी किया गया है। चलिए दोनों एफर्ट्स को एक एक करके समझते हैं। पार्ट 1 में हम जानेंगे दिल्ली लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025। दिल्ली गवर्नमेंट ने जल्दी ही अपनी लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025 जारी करने जा रही है। इसका एम है दिल्ली का कंजेशन कम करना, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करना और ट्रेड एफिशिएंसी को बढ़ाना। अब देखते हैं इसका की हाइलाइट्स क्या होने वाले हैं। डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स हब्स बनाए जाएंगे, ग्रीन फ्रीट कॉरिडोर्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसपोर्ट रहेगी। 24/7 लॉजिस्टिक्स पार्क ऑपरेशन रहेगी थ्रू मॉडल शॉप्स एक्ट अमेंडमेंट के तहत। वेयरहाउसेस जो हैं उससे सिटी के आउटर एरिया में शिफ्ट कराए जाएंगे। इलेक्ट्रिक एंड सीएनजी व्हीकल्स उससे इनकरेज किया जाएगा। एंड पीक और ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए डिजिटल डिलीवरी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट होगा। आज़ादपुर और नारायणा जैसे कंजेस्टेड जोन्स में कंजेशन और पॉल्यूशन दोनों कम होगा। यह पॉलिसी 16 एक्शन पॉइंट्स पे बेस्ड है और इसका टारगेट है दिल्ली का लॉजिस्टिक सिस्टम को मॉडर्न और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना। अब जो पार्ट 2 हमारा है वो कर्नाटकास वाटर बॉडी जियो टैगिंग एंड रिस्टोरेशन मिशन। कर्नाटक में दोस्तों क्या हुआ है आइए जानते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने मार्च 2024 से एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है जिसमें स्टेट्स के सभी लेक्स और वाटर बॉडीज़ को जियो टैग कराने हैं। अब तक 31,033 वाटर बॉडीज़ का जियो टैग हो चुके हैं और 34,651 लेक्स का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। टोटल एरिया का अगर हम बात करें तो 7.7 लाख एकड़्स एरिया होता है। अब इसका जो की हाइलाइट्स है वो ये है 42,678 एकड़ लेक एनफोर्समेंट आइडेंटिफाई हुआ है। 28,750 एकड़ एरिया ऑलरेडी क्लियर और रिस्टोर किया जा चुका है। ग्राम पंचायत और लोकल कम्युनिटीज़ का इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट के वजह से रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल हुआ है और ओवरफ्लो एंड इन्फोर्समेंट पे नज़र रखी जा रही है और साथ ही फ्लड कंट्रोल, वाटर स्टोरेज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद मिलेगी। ये मॉडल सस्टेनेबल प्लानिंग के एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें एनवायरनमेंट, गवर्नेंस और पब्लिक पार्टिसिपेशन तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये दोनों जो प्रोजेक्ट है दोनों अलग अलग स्टेट्स का, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है दोस्तों। चाहे बात हो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की या कर्नाटका के लेक्स को रिवाइव करने की, ये दोनों कदम एनवायरमेंटल गवर्नेंस के अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगर हर स्टेट इस तरह के स्टेप उठाए तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपके स्टेट में ऐसे कौन से एफर्ट्स चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनवायरनमेंट अपडेट के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।